आज हम दिल्ली के राजधानी जैसे क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं, नाना बाजार क्षेत्र में, और फिर हम दिखाएंगे वही जुर्म जो ज्यादा इस टाइम चल रही है दिल्ली जैसे शहर में। कहीं मर्डर तो कहीं खून तो कहीं डकैती तो कहीं फिरौती। तो आज हम ऐसे ही परिवार के बीच में खड़े हैं जहाँ पे एक परिवार का आरोप है कि हमारे बेटे को गला दबा कर मार दिया गया। यह 1 साल 1.5 साल पहले शादी हुई थी और शादी होने के बाद यहाँ दिल्ली में रिहाइश शुरू की थी। वहाँ पे बताया कि आपस में ही रंजिश के कारण जो है बच्चे की मर्डर हो गया। तो आइए बात करते हैं इनके परिवार के बीच में जुड़े हुए हैं इनके माता पिता। ये बच्चा है, ये बच्चा है जी, एकदम साफ बच्चा है, ठीक है। ये माता पिता है जो कानपुर से शादी हुई थी और इस टाइम ये माता पिता जी। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? नाम क्या हुआ? हमारा उपेंद्र। उपेंद्र जी, कैसे हुआ पूरी चीज विस्तार में बताइए। कुछ नहीं दिया माने हमें, जो कहीं खाली लड़की है। हमारे भैया का शादी है, उसने कराई शादी। तो शादी कितने दिन पहले हुई थी? 24 नवंबर को पिछले भाई, और फिर जिस दिन रह गई। जी जी, कहाँ से हुई थी? कानपुर से। शादी तो एटी थी भैया, एटा से यहीं ले आई लड़की। बारात द्वारा करी थी ना बारात हमारे गांव कहीं गए खाना खाए, हमारे यहीं ले आई वापस जी, हम तो कुछ खपाए भी आए। उसके बाद दोनों मियां बीवी दिल्ली में रहने लग गए। फिर क्या हुआ बताइए। तो हम जहाँ दिन आई यहाँ आई, वहाँ से अपने माए के ना गई, वहीं से आई हमारे सूर्य आगे जाके संग आई ना करी जी, करी टाइल लग गई। आप अपना एक बार नाम बताइए, नाम क्या है आपका? माना उपेंद्र है। उपेंद्र जी, जब आप वहाँ घटनास्थल पे पहुँचे, जब आपका बच्चा खत्म हो गया था, तो आप कब पहुँचे? 19 तारीख को पहुँचे या 2 दिन के बाद पहुँचे? 20 तारीख। 20 तारीख को पहुँचे। जब आप वहाँ पे पहुँचे तो आपने सामने लाश देखी, मिट्टी देखी। हाँ। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? 100 नंबर पे कॉल किया या हॉस्पिटल ले गए? कई सामने। हाँ। फिर इनसे काबू ने कह रही पुलिस वालों ने कि जब तक वहाँ से रिपोर्ट ना आ गई तब तक FIR ना लिखी जाए। मतलब थाने गए थे आप लोग? थाने गए, ये बच्चा हमारे जी, हम बताते हैं, ये हमारे दामाद हैं, ये सब जने गए। तो उन्होंने कही कि वो थाने से वहाँ से FIR वो आ जाए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब लिखी जाए। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला थाने के अंदर दर्ज कर दिया गया है। यहाँ पे जब ये पहुंचे तो मृतक पाया गया व्यक्ति को अभी तक पता नहीं लगा है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन इनका आरोप जो है अपने परिवार पे ही है। क्या हुआ भाई साहब, घटना पे आप पहुंचे थे, वहाँ पे क्या हुआ बताइए। मैं शाम के टाइम घर पे आया हूँ अपने काम करके, तो मैं खाना पी के खा के अपने लेटा था मैं। तो लेटने के बाद इसका फोन आता है मेरे पास, ये मेरे भाई सूरज की घरवाली का, कि भैया जल्दी आओ, ये घर पे क्या हुआ है सूरज को। तो मैंने देखा जाके वहाँ पे कुंडी खुलवाई इस पे, तो कुंडी खोल के देखा तो वो चित पड़ा था, लेटा पड़ा था, उल्टा पड़ा था वो। तो मैंने उसको उठाने की कोशिश करी, जल्दी ले जाने की मतलब। तो फिर मैं जैसे उठा के लेके गया हूँ गाड़ी में, तो वहाँ पे फिर ये मेरे हाथ पैर खींच रही थी उसके कि मत लेके जाओ इसको, ये किसी कुछ नहीं हुआ। तो मेरे को दरअसल मैंने कुछ हो नहीं गया हुआ इसको, तो मैं लेके भागा हूँ एकदम हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाके देखा है कि मेरे को वहाँ पे डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया इसके, पर ये कह रही है कि उसको ऐसे ही मर गया, पर उसके गले में निशान है। पर सर मेरे को इस पे, इसकी औरत पे विश्वास नहीं है, इसकी औरत नहीं मारा है। उसके बताते हैं कि 4 बंदे इसके जो घर पे आए हैं, वो चौमीन भी खाई है, गली मोहल्ले से मुझे पता चली है चौमीन। इसके ये बात भी करती थी रात में छतों पे खड़ी होके, दिन में पूरे दिन बात करती थी, हमें गली मोहल्ले वाले बताते थे। और रोड पे ऐसी घूमती थी आधे कच्चे में बनियान में, इसलिए मुझे सर इसी पर शक है कि इसने ही उसका कुछ ना कुछ किया है। गली वालों ने बताया है कि 2 बंदे इसके घर के अंदर थे जब वो आया है। उसके बाद में इसने उसको अंदर कर दिया और बाहर से ताला मार के ये बाहर गली में रोड पे बात कर रही थी। उसके 45 मिनट बाद ये अंदर गई है, वहाँ उसने देखा है जाके, तो उसने पानी आनी बोल रही है कि मैंने पानी आनी डाला। अंदर से कुंडी बंद थी, हमारे हस्बैंड के पास फोन किया है, वो वहाँ पे गए हैं, तो उसने अंदर से कुंडी बंद कर रखी थी। बल्कि उसको एक बार ये सोचना चाहिए कि हमारा आदमी मरा पड़ा है तो हम मोहल्ला वालों को बुलाएं, या हम पास में हमारे पास आती बच के, जब भी तुरंत कॉल करती। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मोहल्ला वाले बता रहे कि बाहर ताला बंद करके ये बाहर घूम रही थी, अपनी माँ से बात कर रही थी। वहाँ पे जब हमारे पास फोन आया 10 बज के कुछ मिनट पे, तब हमारे हस्बैंड गए वहाँ पे, कुंडी बजाई है। जब उसने कुंडी खोली, साथ में आप ही गई थी? पीछे से मैं गई हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। तब तक ये एक मोहल्ला वाले आदमी को लेके
उसकी डेड बॉडी बाहर लेके आ गए थे, गाड़ी पे रखा, मैं गाड़ी की चाबी लेने आ गई थी, फिर इन्होंने गाड़ी पे रखा, मैं वहां तक पहुंच भी नहीं पाई जब तक ये उसको उसके ऊपर कंबल भी नहीं डाला। और हालांकि उससे आधार कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड भी नहीं दे रही है, उसने आधार कार्ड भी गायब कर दिया उसका, उसको कुछ भी नहीं है, सारे सबूत ही उसके खत्म कर दिए। बल्कि अगर वो फांसी लगाता तो वहाँ कुछ सबूत तो मिलते हमें, वहाँ कुछ भी सबूत नहीं मिला। हमने तो जल्दबाजी में कुछ देखा नहीं है, हॉस्पिटल में जाके हमें मालूम पड़ा है इसका गला कौन है। आपको क्या शक है? हमें तो बस इसी पे शक है, गली मोहल्ले वाले सारे बोल रहे हैं कि इसी का मरवाया हुआ है। कौन मार सकता है? अब हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हमें तो यही शक है कि हाँ, जब कोई अंदर था, ये बाहर निकल आई है, तो वहाँ पे उसने अंदर से मार के ऊपर से वो निकल गया है। आपका कहने का मतलब है कि पुलिस अच्छे से जांच करे कि ये कत्ल का मामला है। हाँ, कत्ल का मामला है। तो दर्शकों, कितना मामला सत्य है और कितना असत्य है, तो यहाँ पे कुछ पड़ोसी भी इनके जुड़ गए हमारे साथ में, जिन्होंने कुछ बातें देखी है। तो आइए बात करते हैं उन महिलाओं से। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम रजनी है। तो रजनी जी, क्या देखा आपने? मैंने ये देखा कि मैं कई अन्य बांधने आई थी, रात को टाइम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ हल्ला हो रहा तो मैं वो बोली मेरे साथ लड़ाई हो रही है, तो मैंने देखी तो एकदम गाड़ी लेके जा रही है और गाड़ी में मैंने कह रही ढक दो, तो मैंने देखा क्या हुआ, मैं इनकी गाड़ी में पता लग रहा चोट लग गई है, तो मैंने देखा कच्चे में पड़ा वो गाड़ी में, वो कोई कपड़ा नहीं था देह पे, और इनके भाई हैं जो लेके भागे, जल्दी भैया भाभी लेके भागे। और उसके बाद में मैंने पूछा उनकी घरवाली से, जो उनका आदमी मरे, मैंने क्या हुआ बहन, में इनकी लड़ाई हो गई है, क्या बात हो गई? तो वो बोल रही कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं पता, कुछ खाया है इन्होंने तो मैं नहीं पता, तो किसको पता है, घर में तो आप ही रहते हो ना, इनके संग कोई नहीं है, मैंने ना जेठानी ना सास, और तुम दोनों मियाँ बीवी हो, तो तुम्हें नहीं पता होगा तो किसको पता रहेगा। तो कह रही, मैंने पूछा फिर खाया है इन्होंने कुछ? कह नहीं कुछ नहीं खाया। तो मैंने की क्या फांसी लगाई है? कह मुझे नहीं पता है। तो फिर भी मैंने ये सवाल किया कि तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है, मैं घर में तो तुम ही हो इनके साथ। तो वो फिर फोन पे बात करने लगे, तो मैं बोली अब ऐसा है, जो हुआ जो देखी जाएगी, तुम जाओ उनके साथ। मैंने वो ठंड में अकेले गए और उन पर कुछ भी नहीं है, गद्दा चाहे रजाई लेके जाओ, हॉस्पिटल जाओ उनके साथ। कि मैं कहाँ जाऊँ कौन जाऊँ? तो मैंने एक पड़ोसी के लड़का के साथ उसको भिजवाया, वो मैक्सी में थी। मैंने बोली ऐसे मत जा, अपने कपड़े चेंज कर और तब जा। उसको कपड़े चेंज करवा के फिर वो गई है। उसके बाद मैं अपने घर चली गई हूँ। और एक दिन मैंने देखा, मैं दुकान पे थी तो हल्ला आ रहा, तो एक बाई का आदमी होगा साथ, तो उसको भाग रही थी गुस्सा होकर, लड़ झगड़ के नहीं, और हल्ला आ रहा, तब वो उसको पकड़ के ला रहा, चाहे तो उसी का आदमी होगा, मुझे नहीं पता। और मेरी लगा किराएदार नहीं है, फिर भी हमने इसलिए नहीं बोला। मैंने देखो किसी को हम बोलेंगे तो क्या पता कोई हमें क्या बोले। मैंने बच्चों को मना कर दिया, बेटा तुम मत बोलना, जो कोई कर रहा है करने दो। मैंने कि तुम मत देखना उधर। नंगी भी नाती थी। और एक दिन और मैंने देखा, साथ एक दो लड़के भी मैंने देखे थे छत पे, पर हमें इतना जानकारी नहीं है। लेकिन हमें अब लग रहा है कि अगर हमें ये बात पहले से पता होता तो जरूर जानकारी हम रखते छत पे। कहीं ना कहीं दाल नहीं, पूरी दाल ही काली है, काला नहीं पूरी दाल काली है। तो यही बात करते हैं हम। एक घंटे जो जुड़ गई, क्या नाम हुआ जी आपका? तो आपने क्या देखा? आप पड़ोस में रहते हैं? ये नहीं, पड़ोस में यहाँ रहते हैं हम, इधर वाली गली में। लेकिन ये औरत शुरू से यहाँ 3 महीने भी रह के गई थी। यहाँ भी इसने यही उद्यम मचाया था कि गाली गुप्ता करती थी अपने आदमी से। यहाँ बच्चों को भी नहीं घुसने देती थी, कमरे में बंद रखती थी दरवाजे को। और वहाँ गई है तो वहाँ भी यही हाल मचाया उसने। क्या नाम हुआ आपका? तो आपने भी कुछ देखा? हाँ, आप कहाँ रहते हो? हम इसी गली में रहते। इसी गली में रहते हो। क्या देखा आपने? हमने देखा कि 2 लड़के थे, उस 2 लड़के के संग में चाउमीन मोमोज वगैरह खा रहे थे। और कह रही है हाँ तो बड़ा मजा आ गया। जिस दिन तो खत्म हुआ उसी दिन की बात है ये। कह रहे थे आज तो खा के मजे आ गए। तो एक लड़का कह रहा था कि ऐसी बात है कि हम तुमको रोज ला के खिला दे करेंगे। और ये तो नहीं पता उसके मायके वाले थे कि कौन है, हमें क्या पता उसके रिश्तेदार उसके मन में क्या हो क्या नहीं है ये मुझे तो नहीं पता। किसी को अब बिल्कुल क्या कहता है, नहीं तो शरीर पर सिर्फ इतना टॉप पहन लिया, इतना निक्कर पहन के लड़कों के साथ में बैठती थी। छोटा सा कच्चा और खा रही थी चाउमीन। क्या नाम हुआ जी आपका? रजनी। तो आपने क्या देखा? मैंने तो ये देखा, जैसे हम ना मार्केट में दुकान लगाते हैं, तो अभी बच्चे दोनों आए हैं, ये भाई मिलके, गाड़ी आगे एक पीछे आ रही थी। तो मैंने कहा चलो हमारी गली के बच्चे आ गए, गली के बच्चे ही होते हैं अपने बच्चे उनके। तो मैंने जैसे थोड़ी देर बाद मैं भी आई काम से, जैसे छुट्टी हुई तो अभी मैंने देखा, मैं कहा अभी तो बच्चा आ रहा, तो अभी ये क्या हो गया, हाय हत्या एकदम में। जैसे मैं बाहर दरवाजा खोल के देखा तो ये एकदम अलफ नंगा पड़ा हुआ था, बस छोटा सा कच्छा ही पहना हुआ था और कुछ नहीं पहना हुआ।
मैं बोलती चली जा रही, अरे इसको ढक तो दो, अरे इसको ढक तो दो। मेरे पास ना एक ही रजाई है, इतना बोला, मेरे को इतना गुस्सा आया मैं बता नहीं सकती। मैं भागी भागी फिर गई, तो फिर इसकी जेठानी है जो ये भागी भागी, मैं कुछ तो लेके, वो कम से कम ज्यादा नहीं 100 की स्पीड गाड़ी लेके चला कि मेरा भाई कैसे बच जाए। भाई यही कर रहा, इतना सांस देखा, इतने मेरे को इतनी घबराहट हो गई, मैं देखती रह गई। फिर इसकी जेठानी कह गई, रजनी इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कोई भाग ना जाए। अब रात को हम देखते रहे भैया, कभी निकल ना जाए, जैसे पीछे से आदेश आए इनकी बहू का। कितना सच है और कितना झूठ है, मामला फिलहाल थाने के अंदर गया हुआ है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के ही बाद पता लगेगा। एक आंटी जी और जुड़ गई हमारे साथ में, क्या नाम हुआ आपका? राधिका नाम। तो आपने क्या देखा जी? मैंने ये देखी, लड़का गाड़ी लेके आया, ठीक है, जब आया था काम पर से, तब टाइम तो नहीं किया, डॉगी के खिला रही थी बाहर, तो आया, सही सलामत आया, अंदर गया। उसके बाद मैंने नहीं देखी अंदर क्या हुआ, बाद में उसकी गाली के सुनी आवाज, ये जो बहू है वो गाली दे रही थी, आदमी जैसे गाली दे रही थी। फिर मैंने अंदर चली गई, थोड़ी देर के बाद हाला हो गया, भाई रोआ, तो मेरी बहू बोली कि रो रहे हैं, क्या हुआ? मैं पता नहीं, जाके देखे तो कदम इतने में तो मर गया। मैं कभी आया कैसे मर गया, यही मैंने देखी, बस यही देखी मैंने कि क्या हुआ, तो अब मैं खिला के अंदर गई, गाड़ी लेके आया, अंदर गया, और थोड़ी देर के बाद कदर रोल मेरे से बोली, आंटी बचा लो। मैं कि क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। तो करीब बचा लो। मैं कि किसको बचा लो? अरे तुम्हारी लड़ाई झगड़ा था, बस यही मैंने देखी कि भाई आई तो कहाँ है, खत्म हो गया, तो कदम हॉस्पिटल लेके गए। फिलहाल मामला जो है थाने के अंदर बराबर चल रहा है। यहाँ पे जो है आरोप ही आरोप है। अगर हम बात करें माता पिता की, वो भी काफ़ी लाचार है इस टाइम, जो है काफ़ी जो है ये समझ लीजिए कि बिल्कुल अशांति फैली हुई है घर के अंदर। और यहाँ पे जितने पड़ोसी है वो भी खुल के बता रहे हैं। अब आगे देखना है कि पुलिस कार्रवाई क्या करती है।